कहानी है एक छोटे से गांव की, जहां पर जून का महीना था और बहुत ही ज़्यादा गर्मी बढ़ रही थी। गांव वाले बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगे। अरे भाई, इतनी गर्मी पड़ रही है और हमारे गांव में बिजली भी नहीं है। हाँ भाई, जो भी सरपंच बनता है वो हमसे वादा करता है कि बिजली लाएगा, पर गांव में अब तक बिजली नहीं आई। सारे गांव में सबकी जुबां पे जून की गर्मी के चर्चे थे। सभी लोग अपने घर के बाहर बैठे थे। क्या बताऊं चाची, गर्मी बहुत लग रही है। हाँ बेटा, गर्मी तो हो रही है, पर क्या करें, हमारे गांव में तो बिजली भी नहीं है। हम लोग और कहाँ ही जा सकते हैं। उसी गांव में विमला और मुकेश पति पत्नी रहते थे। विमला को भी बहुत गर्मी लग रही थी। आपको नहीं लगता कि हम लोगों को सरपंच जी से एक बात करनी चाहिए कि हम लोगों के गांव में ही बिजली लेकर आएं? उन्होंने तो वादा किया था सरपंच बनते ही बिजली लेकर आएंगे। विमला, तुम तो जानती हो, सरपंच बनने से पहले लोग बहुत वादे करते हैं। सरपंच बनने के बाद सब भूल जाते हैं, पर फिर भी मैं सबसे आज बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद मुकेश अपने दोस्त से मिलने जाता है। यार मुकेश, गर्मी ने तो लोगों की हालत बुरी करके रखी है। हाँ भाई, मैं भी यही बात करने आया था। क्यों ना हम लोग सरपंच जी से बात करें ताकि वो गांव में बिजली लेकर आए। सारे गांव वालों को इकट्ठा होना पड़ेगा, तभी सरपंच जी हमारी बात सुनेंगे और उन्हें धमकी भी देनी पड़ेगी। मुकेश का दोस्त मान जाता है और वो भी उसके साथ गांव वालों से बात करने के लिए चला जाता है। वो लोग गांव वालों के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, गांव वालों, सरपंच जी ने वादा किया था सरपंच बनते ही बिजली लेकर आएंगे। हम लोग एक साथ मिलकर सरपंच जी के पास जाते हैं और उनसे बिजली लाने की बात करते हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। सही कह रहे हो मुकेश भाई, सरपंच जी ने हमसे वादा किया था, हम लोगों को एक साथ उनके पास जाना चाहिए। ठीक है, फिर चलो वक्त नहीं गवाते हैं, अभी इसी वक्त सरपंच जी के पास हम सब जाते हैं। सारे गांव की औरतें सरपंच जी के घर के बाहर धरना देकर बैठ जाती हैं। वो लोग बहुत गुस्सा होती हैं क्योंकि उनके गांव में बिजली नहीं थी और मुकेश और उसके साथ गांव वाले सरपंच से बात करने जाते हैं और सरपंच से कहते हैं, सरपंच जी, आपने वादा किया था सरपंच बनते ही गांव में बिजली लेकर आएंगे, पर अब तक 2 महीने हो गए हैं और बिजली गांव में नहीं है। अरे सरपंच जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? अगर आप बिजली नहीं ला सकते तो हम आपको सरपंच जी की कुर्सी से हटा देंगे, क्योंकि हमें ऐसा सरपंच चाहिए जो हमारे गांव में बिजली ला सके। हमें आप जैसा सरपंच बिल्कुल भी नहीं चाहिए है। अरे अरे, आप लोग गुस्सा क्यों हो रहे हैं? मैं बिजली की ही तैयारी कर रहा था। आप लोग अपने घर में जाइए, मैं कुछ दिनों में गांव में बिजली लेकर आऊँगा। गुस्सा मत होइए आप लोग। भोला, गांव वालों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। तुम शहर फ़ोन करो और उनसे बोलो मुझसे आकर मिले। गांव में अब बिजली लाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गांव वाले मुझे सरपंच की कुर्सी से हटा देंगे। ठीक है सरपंच जी, गांव में बिजली लाना तो ज़रूरी था, मैं भी वहां फ़ोन करता हूँ। ऐसे ही 10 दिन बीत जाते हैं और गांव वाले बहुत परेशान थे। पर एक दिन बिजली आ जाती है और गांव में एक अधिकारी आकर गांव वालों को बताता है कि उनके गांव में बिजली आ गई है। आप लोगों के गांव में बिजली आ गई है, अब आप लोग आराम से अपने अपने घरों में रह सकते हैं। आप तो जानते हैं बिजली आने से समस्या खत्म नहीं हुई है। ऐसे कई लोग हैं जहाँ ना पंखे हैं और ना लाइट है। आप अभी सरपंच जी के पास जाइए और उनसे कहिए कि गरीबों के घर में पंखे लगवाएं। और हमारा घर भी तो गरीब ही है, हमारे पास कौन से पैसे हैं। उनसे कहिए कि हमारे घर में भी एक पंखा और बत्तियां लगवा दें। विमला, बात तो तुम सही कह रही हो, पर हो सकता है कि इस बार सरपंच हमारी बात ना माने, क्योंकि उस बार तो हमने धमकी दे दी थी, पर इस बार हम उससे क्या ही कहेंगे। अरे कहना क्या है, बस सरपंच जी से कहिए कि गरीबों के घर में पंखे लगवा दें और वो ये बात हमारी मानेंगे ही। मुकेश फिर से गांव वालों के पास जाता है और इस बार वो पंखों की बात करता है। वो लोग मान जाते
गांव वालों, सरपंच जी ने हमारे गांव में बिजली तो ले आए, पर हमारे जैसे कई गरीब लोग हैं जिनके घर में पंखे नहीं हैं। सरपंच जी का ये कार्य है कि वो हमारे घरों में पंखे लगवाएं, नहीं तो बिजली आने का क्या फ़ायदा है। सरपंच जी, आपने गांव में बिजली तो मंगा ली, पर हमारे घरों में पंखे कौन लगाएगा? अगर आप पंखे नहीं लगा सकते तो बता दीजिए, नहीं तो हम लोग आपको इस कुर्सी से हटा देते हैं। पंखे नहीं लगेंगे तो बिजली लाने का क्या ही फायदा है गांव में। नहीं भाइयों, इतनी सी बात। पंखे तो मैं आज ही आप लोगों के वहाँ भिजवाने वाला था। मुझे सरपंच की कुर्सी से मत हटाइए, नहीं तो मैं क्या ही करूँगा। मैं पंखे भिजवाता हूँ। ठीक है सरपंच जी, आप हमारे घरों में पंखे भिजवाइए, नहीं तो आप इस कुर्सी को छोड़ने के लिए तैयार रहिएगा। भोला, जल्द से जल्द पंखों का इंतज़ाम करो और सभी गरीब गांव वालों के घरों में पंखे लगवाओ, नहीं तो ये गांव वाले बहुत चालाक हो गए हैं। मेरी कुर्सी ये लोग छीन कर ही रहेंगे। और हाँ, पंखे अच्छे लाना, नहीं तो ख़राब हो जाएंगे तो ये गांव वाले फिर से मेरे पास आएंगे कि हमें नए पंखे दिलाओ। अब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं इनको पंखे दिलाता रहूँगा। ठीक है सरपंच जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। इससे तो मेरे घर में भी पंखा आ जाएगा, क्योंकि मेरे घर में ही पंखा नहीं है। मैं आज ही अच्छे अच्छे पंखे लाकर सभी गांव वालों के घर पहुंचा देता हूँ। फिर जो भी गरीब गांव वाले थे, सबके यहाँ पंखे लग गए। पंखे में विमला बैठकर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि उसने पहली बार पंखा चलता हुआ देखा था। सभी गांव वाले अपने अपने घरों में खुशी खुशी बैठे थे, क्योंकि बिजली के साथ उन्हें फ्री के पंखे भी मिल गए थे। सब गांव वाले बहुत ज़्यादा खुश थे। देखा आपने, सरपंच जी ने गांव वालों के कहने पर पंखे भी लगवा दिए, और आप कह रहे थे कि वो हमारी बात भी नहीं मानेंगे। हाँ विमला, सरपंच जी को बस धमकी देनी पड़ी और उन्होंने बिजली के साथ साथ पंखे भी भिजवा दिए। अब तो सभी गांव वाले खुशी खुशी रह रहे हैं। सबके घर में पंखा भी हो गया, वो भी तुम्हारी समझदारी की वजह से। तुम सच में बहुत समझदार हो। अगर तुम नहीं होती तो गांव में ना बिजली आती और ना घरों में पंखे आते। अरे बेटा, अब बिजली भी आ गई और पंखे भी आ गए, तब भी तुम बाहर क्यों बैठी हो ऐसे? क्या हो गया? क्या बात हो गई? काकी, बिजली आई है, पंखे आए हैं, पर इन्वर्टर तो नहीं आया। बिजली चली गई है, इसलिए गर्मी में बाहर बैठी हूँ। सरपंच जी ने इतना ही कर दिया, बहुत बड़ी बात है। इन्वर्टर के तो सपने ही देखना बेकार है। चल घर जा, मैं भी जाती हूँ। अब सभी गांव वालों को बहुत राहत थी, क्योंकि गांव में बिजली आ गई थी और पंखे भी। अब विमला भी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगी थी, और सभी गांव वाले खुशी खुशी रहने लगे थे। जून की गर्मी अब आराम से बीतेगी।